सबसे पहले तो आप पत्रकारों से कहेंगे कि कई बार बड़ा अफसोस होता है कि अध्ययन के अभाव में जो समाचार छपता है, प्रकाशित होता है, टेलीविज़न पर आता है, और मैंने देखा कि मेरे बारे में दिया गया है कि मैंने 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं की है। तो ये शायद प्रथम समाचार जो हिंदुस्तान में छपा था उसके बारे में, लेकिन आप लोग उस अखबार में बाद में संशोधन छपा, शायद वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। और सारण जिला में तो हम नेगेटिव में हैं, मतलब इतना पैसा खर्च करने के बाद। और दिक्कत ये होता है कि जब आप गूगल पर जा कर के जब रिसर्च करते हैं तो शायद आपका रिसर्च पूरा नहीं होता है। अगर सांसद योजना का अंतिम खर्च का ब्यौरा अगर किसी के पास है तो 2 स्थानों पर होता है। एक तो जिला योजना पदाधिकारी जो स्वीकृति देता है और अपने पास हिसाब रखता है, दूसरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय। और मुझे लगता है कि जो अभी जो समाचार छपा था वो लोकसभा या राज्यसभा के वेबसाइट पर जाकर के जो उसमें डिटेल्स था उसको लिया गया था, वो बहुत ही ऑब्सोलीट था, पुराना था। और दरअसल वर्तमान में छपरा में तो आपको मैं ये बता दूं, छपरा बिहार का एक ऐसा जिला है जहां मैंने 25 करोड़ रुपया तो अपने सांसद कोष का खर्च कर ही दिया है, बकाया और भी 22 करोड़ रुपया जो सारण जिला में हमसे पिछले प्रत्याशी छोड़ के गए थे उसको भी हमने खर्च कर दिया है। तो सबसे पहले पत्रकारों से आग्रह है कि किसी भी समाचार प्रकाशन से पहले तथ्यों को जान लेना, उस पर रिसर्च कर लेना उचित होगा। हमने उस रिपोर्टर से बात किया, उसने उसको करेक्शन भी दे दिया और उसने रिग्रेट भी किया है कि ये गलत समाचार था। मुझे लगता है कि रिग्रेट को भी देखा करें आप लोग। छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं आप? हाँ, मैं वर्तमान सांसद हूँ छपरा से। इस बार सीट वही रहेगी? मैं वर्तमान में सांसद हूँ छपरा से। सीट वही रहेगी? मैं छपरा से वर्तमान में सांसद हूँ। सीट अगर पार्टी कहेगी तो सीट बदलेंगे? मैं वर्तमान में छपरा से सांसद हूँ। और अनुमानों पर राजनीति नहीं होता है। और सबसे कष्ट का विषय ये है कि बिहार के राजनीति में 1990 में विधायक बना, वो भी छपरा से बना। पिछले 30 साल से लोकसभा राज्यसभा में हूँ, मैं छपरा से रहा, इसलिए अपना रिसर्च अगर पूरा करके मुझसे सवाल पूछे तो बेहतर होगा। लेकिन जेडीयू इस पर अपना दावा कर रही है। पता नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं सर। तो ये आपको लग रहा है कि जो आपकी अच्छी सीटें हैं बीजेपी की वो जेडीयू मांग रही है? देखिए, हम बिहार के 40 के 40 सीट जीतेंगे और देश में अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा बनाएंगे। सीटों का जो हेरफेर चल रहा है उस पर नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी अच्छी सीटें आपकी जा रही है सर। ये हम लोग 40 की 40 सीट बिहार में जीते। भी प्रभावित होने की संभावना पता नहीं, आपको ज्यादा जानकारी होगी, मुझे तो नहीं। बिहार प्रदेश चुनाव समिति की बैठक थी और इस बैठक में तय होना था कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, जो छपरा से सांसद भी हैं। सर, आज की बैठक में क्या हुआ? मूल रूप से ये तय हुआ कि जिन 17 सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है वो कौन सी 17 सीटें होंगी। जनता दल यूनाइटेड के साथ बात करके जल्द से जल्द उसकी घोषणा हो जाए, और एक बार वो तय हो जाएगा कि कौन से 14 सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी उसका विमर्श जारी है। 1-to-1 डिस्कशन कोर कमेटी के साथ हो रहा है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी सुशील मोदी जी और प्रेम कुमार जी, ये सभी लोग मिलकर के विमर्श कर रहे हैं। और एक बार ये पैनल बनेगा तो दिल्ली भेज के अंतिम निर्णय दिल्ली में होगा। होली के पहले हो जाएगा? कब तक लगता है उससे बहुत पहले हो जाएगा। कब तक आपने सुझाव दिया था? हम लोग का कोई सुझाव नहीं है, बातें हो रही हैं। सर, आप छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनावी मुद्दा होगा इसमें? मैं छपरा से वर्तमान सांसद हूँ। सांसद भी हैं, चुनाव भी लड़ेंगे। और मुद्दा मैं नहीं बनाता हूँ ना, मुद्दा तो है। मुद्दा सांसद जो वर्तमान सांसद होता है वो मुद्दा नहीं बनाता है, मुद्दा को निपटाता है। वहाँ कहा जाता है कि लालू यादव का गढ़ है, वहाँ से केवल राजीव प्रताप रूढ़ी ही हरा सकते हैं। नहीं, छपरा की जनता ही तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं वर्तमान में छपरा का सांसद हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। और बाकी छपरा की जनता को तय करना है कि कौन सांसद वहाँ। बतौर सांसद आपने जो महत्वपूर्ण काम किया सर, आप आकर के मेरे क्षेत्र में घूम लीजिए, बेहतर होगा।